अभी मैं बिहार की जनता से पूछूं कि इस वक्त आपके लिए सबसे जरूरी मुद्दे क्या हैं, तो शायद आपका जवाब होगा गरीबी, बेरोजगारी, विकास, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, पलायन, ये सब। लेकिन अगर यही सवाल मैं किसी सियासतदान या विपक्ष से पूछूं तो उसके पास अभी एक ही मुद्दा है, वोट चोरी। वोट चोरी का मुद्दा बिहार के अंदर इतना गर्मा गया है कि अब जो बेसिक मुद्दे हैं, जो जरूरत वाले मुद्दे हैं, उन पर कोई नजर नहीं जा रही है, कोई उसको बात ही नहीं कर रहा है उस मुद्दे पर। और बिहार में चुनाव नजदीक है, इसीलिए इस तरीके के मुद्दे उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो बेईमान है, या फिर बीजेपी जो है उसका एजेंट बना हुआ है, वोट चोरी करा रहा है, वोट जो है चुनाव जो है पारदर्शिता नहीं है, इसीलिए हम जीत नहीं पा रहे हैं। लेकिन जहां जहां हम जीत गए हैं वहां पर चुनाव आयोग सही है, लेकिन वही चुनाव जहां हम आ रहे हैं वहां पर वो गलत है। इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इसको लेकर वोटर अधिकार यात्रा भी शुरू कर दी, जहां पर हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हो रहे हैं उनके जो प्रदर्शन वगैरह है उसको लेकर। अगर इतना पैसा वो बिहार में ऐसे लगा देते तो शायद ज्यादा विकास हो जाता, लेकिन इससे मतलब नहीं है विपक्ष को सिर्फ मतलब है माहौल बनाने से और ये कहने से कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन चुनाव में भी लड़ने वाले ये लोग, ऐसा नहीं है कि वो चुनाव में नहीं लड़ने वाले हैं। उन्हें पता है कि वोट चोरी का मुद्दा अब उनकी यात्रा से काम नहीं कर रहा है, अब पैसा इतना लगाने के बाद भी काम नहीं कर रहा है, तो उन्होंने 2 तरीके आजमा लिया है। पहला, बयानबाजी करने का, प्रधानमंत्री को गाली दो, कितना गाली दे सकते हो उतना गाली दो, उनकी माँ को गाली दो, उनको गाली दो, चिल्ला चिल्ला के गाली दो, तू तड़ाक कर बात करो। वो ये तक भूल गए हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो किसी पार्टी के सिर्फ मंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री भी है। उनके लिए एक मैनर्स, एक एडिकेट्स जो होने चाहिए वो तक नजर नहीं आ रहा। और दूसरा तरीका उन्होंने चुने रिश्वत। आपने अभी तक सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, मैं भी एक वीडियो लगा देती हूँ। ये वीडियो देखिए, ये अलका लांबा का वीडियो है, जिसमें जो है कांग्रेस की जो नेता है वो राहुल गांधी को आप साड़ियां बांट रहे हैं कि मतलब राहुल गांधी के पास आए लोग और उनको थैंक यू बोले, आप राहुल गांधी के पास जाएं, उनके पास खड़े हों, उनको धन्यवाद करिए, उनकी यात्रा में शामिल हुई है। इसके लिए रिश्वत दी जा रही है कि आप साड़ी लीजिए, आप कैप लीजिए, इस तरीके की वीडियोस और पैसे भी दिए जा रहे हैं। मतलब इस तरीके की चीजें जो है वो वोटर अधिकार यात्रा भी शुरू हो गई है। और उन लोगों को बुलाया जा रहा है जिन्होंने कभी कभी बिहार की बेइज्जती करी है, जिन्होंने बिहार के लोगों को नीचा गिराने की कोशिश करी है। स्टालिन, जिन्होंने बिहार के लोगों के लिए ना जाने कैसे कैसे शब्द नहीं बोले कि ये टॉयलेट साफ करने वाले हैं, इनको हिंदी नहीं आती, इनको तो नीचे गिरा देना चाहिए, इनके लिए बहुत गंदी गंदी बातें बोली, इतनी बुरी बातें बोली, और वही आकर बिहार में वोट मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं जिन्हें राहुल गांधी ने बुलाया। मतलब ऐसे लोगों को। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का अभी तक आपने वीडियो देख लिया होगा कि प्रियंका गांधी का वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर वो ताली बजाती नजर आ रही थी जब उनको बिहार के लोगों के लिए बेइज्जती की जा रही थी, उस टाइम वो ताली बजा रही थी। यानी ऐसे लोगों को उठा के लेकर आना जिनके लिए आपने कभी तमीज से बात करी भी नहीं, जिनके लिए आपके दिल में सम्मान भी नहीं है, और उनके लिए आप बोल रहे हैं कि आप हमें बुलाइए, हम आपका वोट चोरी से बचाएंगे। अरे भाई, तुम भी तो उसी प्रक्रिया से आओगे, तुम भी तो उसी प्रक्रिया में जाने वाले हो। अगर तुम गलती से जीत भी जाते हो तो उसी प्रक्रिया से आओगे। यानी फिर भी चुनाव आयोग वही कर रहा होगा जिस पर तुम लांछन लगा रहे हो। लेकिन उनको इन सबसे मतलब नहीं है, उनको लॉजिक से काम ही नहीं लेना है। उनको सीधा अब से विपक्ष दिखाई दे रहा है कि हमें कैसे भी मुद्दा बनाना है चोरी का, वोट चोरी का। लेकिन ये काम करने नहीं वाला है, क्योंकि बिहार की जनता इतना तो जानती है कि ये सारे पूरे साल तो कुछ करते नहीं है और अचानक से एक विजन के साथ आते नहीं है, और अभी अचानक से वोट चोरी का मुद्दा लेकर आ गए चुनाव से पहले, जो अब इनके काम आने वाला नहीं है।